सद्वन्द्याणम् तिहुर्णिदमधुरविशदवाकाणम् अन्तापेतगुणाणम् नमो जिनाणं जितभवान् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने श्रुतजीवास्तिकार्याय नित्यानन्दचिते नमः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो हे सर्वसाहुरम्। पंच परमेश्वरी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को ही समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचाशिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचाशिकाय में हमें उन 5 अस्थिकायों का स्वरूप समझाने का प्रयास कर रहे थे, जिनमें अस्तित्व और कायत्व दोनों गुण युगपत थे। इसी श्रृंखला में सर्वप्रथम जीवास्तिकाय का व्याख्यान प्रारंभ था, जिसके अंतर्गत हम कर्तृत्व अधिकार को समझ रहे थे। कल भी जीव को कर्ता बनाते हुए द्रव्य कर्मों को निमित्त कहते हुए कर्म रूप भाव कर्म होते हैं, ये हमने निर्णय। कर्म रूप कर्म भाव कर्म होते हैं जो कि क्रिया रूप है, ये हमने कल निर्णित किया। व्यवहार की अपेक्षा से भले ही इन द्रव्य कर्मों का कर्ता जीव है, क्योंकि कर्तृत्व अधिकार है, और हमें नयों की अपेक्षा से जीव द्रव्य के कर्तृत्व का समझना परम आवश्यक। व्यवहार की अपेक्षा से द्रव्य कर्मों का कर्ता होने पर भी वह अशुद्ध निश्चय से रागादिक भाव कर्मों का करता है, पुनः शुद्ध निश्चय से उस रागादि मिथ्यातादि से रहित जो स्वभाव भाव है उनको करने का करता है, और परम शुद्ध भाव से न करता है
न भोगता है, मात्र जो है सो है। इस प्रकार से कल हमने कर्तृत्व का व्याख्यान समझा था। पुनः द्रव्य कर्मों को निमित्त मात्र रूप कथन करते हुए औदैहिक भावों का जीव कैसे करता है, पुनः एक बार 58 नंबर की गाथा के माध्यम से हमें समझना है। कल 57 नंबर की गाथा, उसकी दोनों टीकाएं हमने संपादित की थी। साथ में पूजा पीठिका के समान द्रव्य पीठिका या गाथा की पीठिका, समूह पीठिका को भी हमने समझा था। अब उस समूह पीठिका के अनुसार इस गाथा के विषयों को हम समझने का प्रयास करते। ज्ञान कांड और कर्म कांड दोनों का कल निर्णय किया था। जो मन वचन काय का व्यापार था वह कर्म कांड था, और आत्मा में जो ज्ञान की लीनता थी, एकाग्रता थी, वह ज्ञान कांड था। अब पुनः भिन्न प्रकार से इन भावों का जीव कैसे करता है, ये यहाँ कहा जा रहा है। पढ़ते हैं 58 नंबर की गाथा की भूमिका। द्रव्य कर्मणाम गाथा के ऊपर लिखा है, द्रव्य कर्मणाम निमित्त मात्रत्वेन औदैहिकादि भाव कर्तृत्वम चोक्तम। मिला? द्रव्य कर्मों को निमित्त मात्र कहते हुए या निमित्त बताते हुए, दिखाते हुए औदैहिक आदि भावों का वह कर्तृत्वम, जीव का औदैहिक भावों का कर्तृत्व है, च उक्तम, ऐसा कहा जाता है। पढ़ते हैं गाथा। कम्मेण विना उदयं जीवस्य न विद्यते समं वा खवैं खवो समियं तम्मा भावं तु कम्मगदम्। कम्मेण विना उदयम उपशमं वा खय्यं खवो समियं न विद्यते जीवस्य। समझ में आया क्या? गाथा का अर्थ जैसा करना है वैसे क्रम से मैंने शब्द पढ़े। पुनः एक बार। कम्मेण विना जीवस्य उदयम उपशमं वा खय्यं खवो समियं न विद्यते तम्हा भावम तु कम्मगतम। आया कुछ समझ में? मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूं, शब्दों को पुनः गौर से और बहुत धीरे से सुनने और समझने का प्रयास करें। कम्मेण विना उदयम उपशमं खय्यं खवो समियं जीवस्य न विद्यते तम्हा भावम तु कम्मगदम। अब मैं इन्हीं को हिंदी में समझाता हूं। कम्मेण विना, कर्म के बिना, उदयम उदय, उपशमम उपशम, खय्यम क्षय, खवोसमियम क्षयोक्षम, न जीवस्य विद्यते, जीव का नहीं होता। आया समझ में? जीव का कर्मों के बिना उदय, उपशम, क्षय, क्षयोक्षमिक आदि कुछ न विद्यते, वह नहीं होता। तम्हा, इसलिए भावम तु गम्मगतम, ये जो चार प्रकार के भाव कहे ना, वह कर्मकृत है, कर्मगत है, कर्मकृत कर्मगत है। आया समझ में? पुनः एक बार। कर्म के बिना जीव का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम नहीं होता, इसलिए भाव ही कर्मकृत है। आया समझ में? ये व्यवहार से
और निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से इस इन कर्मों को कर्ता बनाते हुए कहा, पर निमित्त मात्र। टीका में विस्तार करेंगे। समझ में आया क्या? कर्म अगर हम व्यवहार से कहेंगे तो द्रव्य कर्म, और अशुद्ध निश्चय से कहेंगे तो भाव कर्म। आ रहा है क्या समझ में? ये सब कल हम समझे हैं। कर्म का उदय नहीं होगा तो औदैहिक भाव कहां से होंगे? कर्म का उपशम नहीं होगा तो औपक्षमिक भाव कैसे? कर्मों का क्षय है तभी तो क्षायिक भाव है। कर्मों का क्षयोक्षम के बिना क्षयोक्षमिक भाव नहीं होते। इसीलिए कर्म ही इसलिए भाव ही कर्मकृत है। कथनचित भाव कर्मों के द्वारा किए जा रहे हैं कथनचित, पर कर्मों को करने वाला मैं ही हूं, इसलिए अल्टीमेटली करता मैं हूं। पर बीच में कौन था? ये कर्म थे। इसलिए हमने कर्मों को कहा कि कर्मों ने किया है। जैसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं आंखों से दिख नहीं रहा, जबकि देख कौन रहा है? आत्मा। ये तो बीच का साधन था, पर फिर भी हम उपचार से क्या कहते हैं? आंखों से दिख नहीं रहा, चश्मे से दिख नहीं रहा साफ। तो चश्मा नहीं देख रहा था, आंख भी नहीं देख रही थी, देखने वाला तो मेरा आत्मा था। आया समझ में? कर्म नहीं होते तो ये चार भाव नहीं होते। इसलिए कथनचित कर्म को ही कर्तृत्व कहा, पर कर्म का कर्ता जीव ही है। फिर कर्म को क्यों कर्ता कहा? निमित्त मात्र। आया समझ में? आगे पढ़ते। गाथा का अर्थ समझ में आया ना? सीधा सीधा कर्मेण विना, कर्म के बिना उदय उपशम क्षय क्षयोक्षम जीव का नहीं होता, इसलिए भावों का कर्ता कर्म है। ठीक। अब टीका के माध्यम से विस्तार से समझते। समय व्याख्या गाथा नंबर 58 आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी। न खलु कर्मणा बिना जीवस्योदयोपशमो क्षय क्षयोपक्षमिक क्षयोपक्षमावपि वेद्यते। ततः क्षायिक क्षयोपक्षमिक चौदैकोपशमिकस्य भावः कर्म कृतो नुमंतव्यः। आया क्या समझ में? न खलु वास्तविकता में कर्मणा बिना, कर्म के अभाव में, जीवस्य जीव का औपक्षमिक क्षय क्षयोक्षमिक उदैक आदि न विद्यते, विद्यमान नहीं होते। ततः इसलिए क्षायिक क्षयोक्षमिक औपशमिक और औदैक भाव कर्मकृत है, ऐसा मंतव्य है। आया समझ में? कृतो नु मंतव्य, ऐसा मंतव्य, ऐसा अभिप्राय है। आया क्या समझ में? हाँ तो बोलो। हाँ, थोड़ा थोड़ा आया। ये कर्मकृत कहे गए, ये चारों भाव कर्मकृत कहे गए। क्यों? क्योंकि कर्म नहीं होते तो ये चारों भाव नहीं होते। आगे कहते हैं पारणामिक त्वनादि निधनो निरूपाधि स्वाभाविक एव। पारणामिक भाव कैसे है? अनादि अनंत रूप अनिधन, आगे भी निरूपाधि है, स्वाभाविक एव। चार का तो कर्ता हमने कर्मों को कथनचित बना दिए, पर पारणामिक भाव निरूपाधि है, स्वाभाविक ही है। आज नहीं, कल भी थे, आगे भी रहेंगे, अनादि अनिधन रूप से। क्षायिकस्तु स्वभाव व्यक्ति रूपत्वात् दनंतोपि कर्मणा क्षयेणोत्पद्यमानत्वात् सादिरिति कर्मकृत एवोक्ता। जबकि क्षायिक भाव तो जीव का स्वभाव है।
ये सब विषय पूर्व में हम पढ़ चुके हैं। पुनः पुनः आपका वह निर्णय पक्का करने के लिए ये पुनः पुनः समझाया जा रहा है। क्षायिक भाव कौन से? क्षायिक भाव कौन से? ज्ञान, दान, लाभ, भोग, उपभोग, ये सभी क्षायिक भाव थे। तो ये क्षायिक भाव तो स्वभाव था ना जीव का, फिर कर्म से उत्पन्न हुआ ऐसा आप क्यों कह रहे हो? तो उसका उत्तर देते कह रहे क्षायिक तू, क्षायिक तो स्वभाव की व्यक्ति रूप है, पर फिर भी वह अनंत काल से स्वभाव व्यक्ति रूपत्वाद अनंत अपि, अनंत ये गुण है, स्वभाव जो है अनंत रूप होने पर भी कर्मणा, कर्म के द्वारा पहले क्या ढके थे, और क्षयोत्पद्यमानत्वात्, कर्म के क्षय होने पर प्रकट हुए ना, कर्म के क्षय होने पर प्रकट हुए। सादि इति, इस अपेक्षा से शादी है कि नहीं? जीव का स्वभाव होने के कारण से अनादि अनंत है। केवल ज्ञान, अनंत चतुष्ट है, ये सब जीव का स्वभाव होने से अनादि अनंत तो है ही, पर फिर भी वह कर्म के क्षय होने से उत्पन्न हुआ है, स्वभाव प्रकट हुआ है, इसलिए उसे सादि अनंत कहा। सादि कहा ना, लिखा है सादि ही इति कर्म कृत एव उक्ता। व्यक्त हो गया, प्रकट हो गया, क्यों हुआ? कर्म का नाश होने से हुआ। तो कर्म का नाश स्वभाव को प्रकट करने के लिए निमित्त हुआ कि नहीं? कर्म का नाश स्वभाव को प्रकट करने के लिए निमित्त हुआ कि नहीं? इसी कारण से उसे सादी भी कहा और कर्मकृत भी कहा। आया क्या समझ में? सादी का तो व्याख्यान हम कई दिनों से समझ रहे, कल इसको कर्मकृत कहा, आज पुनः कर्मकृत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्म का नाश होने से प्रकट हुआ। एव उक्ता, इस प्रकार से का औपक्षमे कस्तु कर्मणाम उपशमे समुद्य मानत्वात् समुत्पाद मानत्वात् दनुपशमे समुच्छेद्य विद्यमानत्वात् कर्म कर्तृ एवेति। जो औपक्षमिक भाव भी है ना, वो भी क्या है? कर्मणाम उपशमे समुद्यमानत्वात्, कर्म के उपशम से, उपशम यानी दबाने से, नष्ट नहीं हुए कर्म, आत्मा से निकले नहीं हैं, पर दबा दिए गए हैं। तो उस कारण से समुत्पद्यमानत्वात् उपशमे, यानी कर्मों का उपशम होने के कारण से जो अच्छी तरीके से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे वह उपशमे, उपशम होने से समुच्छिद्य मानत्वात्, कैसा कहा? अनुपशम के रूप से नष्ट होते हैं। उदयाभावी क्षय पढ़ा ना? उपशम मतलब दबाना, मतलब क्या? अनुभव में नहीं आने देना, सत्ता में तो रहेंगे, क्षय होने पर आत्मा से जीव सत्ता से ही निकल जाएंगे, पर उपशम में है तो आत्मा में ही, समझना, उपशम में कर्म आत्मा में है, पर अनुभवन स्थिति में नहीं है, अनून भवन स्थिति में। अनुभव और अनून भवन अंतर आ रहा है क्या? अनुभवन कर रहा हूं और अनुभवन नहीं कर रहा हूं, उसको शब्द है अनून भवन। अनुभवन और अनून भवन आया समझ में? क्या लिखा यहां? औपक्षमिक भाव कर्म के उपशम से उत्पन्न होने के कारण, समझ में आ रहा है ना? औपक्षमिक अस्तु कर्मण समुपदेश, कर्म के उपशम होने से समुद्यमानत्वाद, उत्पन्न होने के कारण से वह अनुपशमे, अनुपशमे
यानी अनुपशम से नष्ट होने के कारण। उपशम और अनुपशम, अनुभवन और अनुन्भवन, अनुभवन में नहीं आ रहे हैं, वह अनुपशमन से नष्ट हुए। उपशम से नष्ट हुए, वस्तुतः नष्ट नहीं हुए हैं। दृष्टांत याद है क्या उपशम का? गंदे पानी में फिटकरी घुमा दी, मिट्टी नीचे बैठ गई, निकल तो नहीं गई, निकल जाती तो क्षय कहलाता, पर सत्ता में ग्लास में अभी भी मिट्टी कीचड़ है, पर अभी वह अनुभवन में या ऊपर नहीं आ रहा है, देखने में नहीं आ रहा है, उसका उपशम रूप नष्ट होना हुआ है, दबाने रूप नष्ट हुआ है, वह उदय में नहीं आ पा रहा है, दिख नहीं पा रहा है, इसलिए कथनचित नष्ट कहा जा सकता है, पर वैसा नष्ट नहीं है। समझ में आया? तथा अनुपशम से नष्ट होने के कारण वह भी कर्म कृत ही है। प्रश्न ये था, क्षायिक का प्रश्न समझ में आया? वो तो स्वभाव था, पर फिर भी कर्मों के निमित्त से क्यों कहा? पर कर्म नष्ट होने पर ही स्वभाव प्रकट हुआ। ऐसे ही वह कर्म दबाने से, वह अनुभव में नहीं आने देने से उसका अनुपशम रूप उसका नष्ट हुआ। अनुपशम रूप से वह कर्म नष्ट हुए, इसलिए उसे वह कर्मों से ही निर्मित या कर्मों से ही कृत है, ऐसा कहा गया। ठीक, अगले पैराग्राफ में पूछ, अथवा दूसरे प्रकार से समझाते। उदयोपशम क्षय क्षयोपक्षम लक्षणाश्चतस्रो द्रव्य कर्मणा मेवावस्था। अथवा उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपक्षम स्वरूप यह चतस्रो हो, यह चार द्रव्य कर्मणाम एव अवस्था, ये चारों भी ना द्रव्य कर्म की ही अवस्था है। समझ में आया क्या? द्रव्य कर्म को ही क्षय करना है। अलग किसको करना है? भाव अलग होंगे क्या? जीव से भाव अलग नहीं होंगे, पर द्रव्य कर्म अलग होंगे, तो उसके जैसे भाव अपने आप अलग होंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये चारों भी हम द्रव्य कर्म की अवस्था रूप ही माने। कौन चारों? उदय आदि। एक अपेक्षा से ऊपर समझा दिया, क्यों कर्मकृत का। अब अथवा कहते हुए कह रहे हैं ये चारों द्रव्य कर्म की ही अवस्था है। द्रव्य कर्म पता है ना? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोतंत्र, ये द्रव्य कर्म है। और इसके आने के लिए जो निमित्त बन रहे थे वह भाव कर्म थे, जीव के भाव। तो हम द्रव्य कर्म की अवस्था कह रहे हैं। आ रहा है समझ में? फिर आगे और कहते हैं कि न पुनः पारणामिक लक्षणिकावस्थ लक्षणिकावस्थस्य जीवस्य तत् उदयादि संजातानामात्मनो भावानां निमित्त मात्र भूत तथा विधावस्थत्वेन स्वयं परिणमनात् द्रव्य कर्मणापि व्यवहार नयनात्मनो भावानां कर्तृत्व मापद्यत इति। पुनः पढ़ते। न पुनः पारणामिक लक्षण एक अवस्थस्य जीवस्य, इतना ही अर्थ करते, क्योंकि यहां तक पारणामिक का विषय। क्या कह रहे? न पुनः, वह पारणामिक लक्षण जो है वह एक अवस्था वाले जीव के ही नहीं है। पारणामिक लक्षण कौन से जीव का है? पारणामिक लक्षण कौन से जीव का है? संसारी जीव का।
कि सिद्ध जीव का, कि तिर्यंचों का, कि नारकियों का है। इसलिए कह रहे हैं किसी एक अवस्था वाले जीव का नहीं है। आ रहा है क्या समझ में? कर्मों के निमित्त से जो चार भाव हुए वे तो मात्र संसारी अवस्था वाले जीव के हैं। समझ में आया क्या? हाँ बोलो। कर्मों से होने वाले चार भाव मात्र 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 संसारी अवस्था वाले जीवों के ही है, पर पारिणामिक भाव एक अवस्था वाले जीव के नहीं है। आगे कहते हैं यहां परिणाम लिखा है, हमें पारिणामिक को भी समझना है। ठीक है, दोनों अभिप्राय ग्रहण करना। पारिणामिक का विषय समझ में आया क्या? पारिणामिक लक्षण वाले जो भाव है, यानी पारिणामिक भाव भी जीव के एक अवस्था में नहीं है। यहां परिणाम लक्षण लिख रहे, कह रहे परिणाम यानी, परिणाम यानी यहां परिणाम से क्या अभिप्राय है बताओ? यहां एक अपेक्षा तो पारिणामिक की हमने ग्रहण कर ली, वो अलग कर दो। अब यहां परिणाम से क्या प्रयोजन? परिणाम, परिणाम बदलाव, बदलाव अवस्था विशेष, परिणमन रूप। परिणाम यानी भाव रूप नहीं। चाहे तीसरा अभिप्राय हम भाव रूप भी लेंगे, पर यहां परिणाम पहला समझ में आया। परिणाम पारिणामिक रूप, परिणाम से पारिणामिक, परिणाम से पारिणामिक बना था, वो एक अपेक्षा कथन हुआ। अब यहां परिणाम, हम परिणाम लक्षण, इशारों को समझ रहे हैं ना आप? परिणमन रूप परिणाम, तो परिणमन रूप परिणाम लक्षण एक अवस्था जीवस्य न, जो ये परिणाम लक्षण है ये एक अवस्था वाले जीव का नहीं है। परिणमन होगा, बदलाव होगा तो एक अवस्था में रहेगा क्या? तो ये एक अवस्था वाले का नहीं है। आया समझ में? ये एक दूसरी अपेक्षा हुई, परिणाम और परिणाम, परिणाम ये तीसरी अपेक्षा भाव रूप। आ रहा है क्या समझ में? एक परिणाम का अर्थ हमने पारिणामिक से संबंधित किया, एक परिणाम का अर्थ अवस्था बदलने परिणति रूप किया, और तीसरा परिणाम का भाव भाव रूप कर रहे हैं। यह अपेक्षा है, जैसी हमारी अपेक्षा होगी हम वैसा अर्थ नयों की प्रयोजन से या नयों के उपयोग से कर सकते हैं। आया? भाव भी, भाव भी कैसे होगा? एक अवस्था रूप होगा क्या? नहीं होगा, वो भी बदलता रहता है। तो चाहे आप कैसा ही यहां परिणाम लक्षण वाला, एक अवस्था के जीव का नहीं होता। तीनों अपेक्षा समझ में आई क्या? पारिणामिक भाव भी एक अवस्था वाले जीव के नहीं होंगे, परिणमती रूप परिणाम भी एक अवस्था वाले के नहीं होंगे, और पुनः तीसरा भाव भी एक अवस्था वाले जीव के नहीं होंगे। वे संसारी के भी होते हैं, सिद्धों के भी होते हैं, तिर्यंच नारकी आदि आदि सभी के होते। अब आया समझ में? अब अगला पढ़ते हैं। फिर आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी को परिणाम लक्षण से क्या अभिप्राय है ये हमें समझ में आएगा। ये तीनों अपेक्षा हमने अपने ही कथन से समझी। अब अमृतचंद स्वामी की इस अपेक्षा से कह रहे, अगली पंक्ति पढ़ेंगे तो समझ में अवश्य ही आएगा। क्या कहते हैं? तत् उदय आदि संजाता नाम आत्मनो भावानाम निमित्त मात्र भूत तथा विधावस्थत्वेन स्वयं परिणमन परिणमनात् द्रव्य कर्म अपि व्यवहार नयन आत्मनो भावानां कर्तृत्व मा पद्यत इति। पुनः पढ़ता हूं।
क्या कहा? तत् उदय आदि संजातानाम आत्मनो भावानाम, संजात यानी उत्पन्न होना। क्या कहा? इसलिए उदय आदि के द्वारा, उदय आदि संजाता यानी उदय आदि के निमित्त से जो संजात यानी उत्पन्न होने वाले हैं ना, होने वाले आत्मा के भाव, भाव किसके होंगे? आत्मा के होंगे। तो ऐसे आत्मा के भाव निमित्त मात्र भूत ऐसी जो उस प्रकार की अवस्था रूप अवस्थत्वेन स्वयं परिणमनाद, स्वयं परिणमित होने के कारण द्रव्य कर्म अपि, द्रव्य कर्म भी व्यवहार नय से आत्मा के भावों के कर्तृत्व को प्राप्त होता है। नहीं आया समझ में? अब पूरे वाक्य का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ? जो ये चार भाव कैसे है? द्रव्य कर्म की अवस्था, चारों भाव द्रव्य कर्म की अवस्था, ये स्पष्ट हुआ। और पुनः जब यह परिणमन लक्षण रूप है या परिणाम लक्षण रूप है, तब वह एक अवस्था वाले नहीं है। जीव एक अवस्था वाले जीव का परिणाम नहीं। द्रव्य कर्म चार रूप, द्रव्य कर्म चार रूप, 8 द्रव्य कर्म है वो पता है, पर 4 रूप कह रहा। 4 रूप जो द्रव्य कर्म है ना, उनकी ये अवस्था विशेष को समझाते हुए कह रहे हैं कि ये उदय आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाले आत्मा के भावों के लिए जो निमित्त मात्र भूत द्रव्य कर्म है ना, निमित्त कौन? 4 भावों को प्रकट करने के लिए निमित्त द्रव्य कर्म रूप। तो ऐसे वह निमित्त मात्र भूत स्वयं परिणमित होने वाले, स्वयं परिणमित होने के कारण द्रव्य कर्म भी कौन? भाव स्वयं परिणमित हो रहे हैं। पुनः समझना, मां दृष्टांत समझते हैं। आपने रोटी बनाई, कच्ची की अच्छी रोटी बनाई, तो आप रोटी रूप परिणत हुए कि आटा हुआ? स्वयं आटा रोटी रूप परिणत होते हुए मां उसके लिए निमित्त मात्र व्यवहार से करता है। आया समझ में? रोटी जल्दी समझ में आती है। आटा स्वयं में ही परिणमनशील होते हुए एक मां के द्वारा व्यवहार नय से उस मां को निमित्त मात्र की अपेक्षा से, व्यवहार नय की अपेक्षा से कर्तृत्व कहा। जबकि मां रोटी नहीं बनी थी, जबकि मां रोटी नहीं बनी थी, कौन बना था? आटा रोटी बना था। पर फिर भी मां क्या कहती है? मैंने अच्छी रोटी बनाई। आया समझ में? ऐसे ही द्रव्य कर्म कर नहीं रहे, पर द्रव्य कर्म के अभाव में हो भी नहीं रहा। आप नहीं होगी मां, कोई मां नहीं है, कोई निमित्त नहीं है, तो अपने आप आटा रोटी बनेगा क्या? पर आपने उसको बदलाया क्या? उसमें शक्ति थी। स्वयं परिणत होते हुए किसी मां का निमित्त मिलने से, व्यवहार ने से मां को कर्ता कहा जाता है। अब मां की जगह आत्मा के भाव, मां की जगह द्रव्य कर्म और आटे की जगह वह भावों को ग्रहण करे। दृष्टांत और द्राष्टांत। दृष्टांत आया समझ में? मां रोटी नहीं बनी, मां रोटी नहीं बनी, द्रव्य कर्म मतलब भाव नहीं।
द्रव्य कर्म मतलब आत्मा नहीं, पर द्रव्य कर्म एक मां के समान निमित्त है। शक्ति तो उसमें ही है, मेरे आत्मा में, मेरे आत्मा के भावों में ही। वे ही परिणत हो रहे, तो परिणत होने के लिए निमित्त कर्म है, द्रव्य कर्म है, इसलिए उनको व्यवहारने से कर्ता कहा है। आया है? नहीं आया? कि और एक आध सामग्री भोजन की बना दूं तो समझ में आएगा? आया समझ में? द्रव्य कर्मों को मात्र निमित्त रूप कर्ता कहा है, पर द्रव्य कर्मों का भी कहीं ना कहीं मैं यानी जीव ही करता है। पर यहाँ द्रव्य कर्म की मुख्यता से निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझाते हुए द्रव्य कर्म को कर्तृत्व कहा। द्रव्य कर्म के द्वारा ही आत्मा के भाव होते हैं, ये व्यवहार नय का कथन हुआ। व्यवहारने से एक सिंपल छोटे से वाक्य में हम तात्पर्य समझते हैं। ये चार द्रव्य कर्म की अवस्था, चार उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय, ये चार क्या है? द्रव्य कर्म की अवस्था। और इन्हीं द्रव्य कर्म की अवस्थाओं को ही हम व्यवहार नय से जीव के भावों का कर्ता बना रहे हैं। हाँ, समझ में आया? एक छोटी सी पंक्ति मात्र पूरे सारांश रूप है। द्रव्य कर्म जीव के भावों के व्यवहार नय से करता है। द्रव्य कर्म के वहां ब्रैकेट में चाहे तो चार अवस्था लिख दो, लिख लो, एक पंक्ति पूरा सारांश है। द्रव्य कर्म ब्रैकेट में चार अवस्था रूप, द्रव्य कर्म ब्रैकेट में चार अवस्था रूप, जीव के भावों का, जीव के भावों का व्यवहार नय से करता है। जीव के भावों का व्यवहार नय से करता है। आया समझ में? मैं तो सोच रहा था आगे की टीका भी कर लूं, पर समय अधिक लगा रोटी बनाने में, मतलब द्रव्य कर्म बनाने। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम इस पुनः जयसेन स्वामी की टीका को पुनः विस्तार से। आचार्य भगवंत उसे समझाएंगे, उसे कल हम पुनः आचार्य जयसेन स्वामी की अपेक्षा से समय पे समझेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। नमो रिंताण।